नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न है एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आईआईटी किस आईआईटी द्वारा हाल ही में जो है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली अट्टम उत्सव हाल ही में जो है केरल में मनाया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ अभी हाल ही में एचपीसीएल ने समझौता किया है। भारत और बांग्लादेश जो वाणिज्यिक स्तर की जो बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराब मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का जो है उपग्रह हाल ही में ये नासा ने लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया है। तो एस एफ रोड्रिक्स इनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.71 लाख दिए जलाकर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का जो है खिताब ये दबंग दिल्ली ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2022 से जो शीतकालीन पैरालंपिक में रूस और बेलारूस इन दोनों ही देशों पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 के जो है ये भूपेंद्र यादव ने जो है जारी की है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की पहले एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है ऑप्शन है ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो है इसका जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है आपका ढाका में। कहाँ पर हुआ है? ढाका में। ढाका कहाँ पर स्थित है? तो ये ढाका बांग्लादेश में स्थित है। तो इसके बारे में डिस्कस करें। 4 से 5 मार्च 2022 को 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन अभी हाल ही में ढाका बांग्लादेश में किया गया है। बांग्लादेशी छात्रों को के लाभ के लिए 7 मार्च को चटगांव में स्टडी इंडिया इन इंडिया मीट का भी आयोजन किया गया है। अब बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश ने जोग जोग नाम से खुद का सोशल मीडिया ऐप बनाने की भी घोषणा की है। भारत बांग्लादेश का जो संयुक्त अभ्यास है संप्रीति नाम से आयोजित होता है। बांग्लादेश के साथ भारत की बॉर्डर की सीमा की जाए तो 4096 किलोमीटर सबसे लंबी जो है तट बॉर्डर सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है। बांग्लादेश से जो है भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत का एकमात्र राज्य है त्रिपुरा जो तीन ओर से तीनों दिशाओं से जो है त्रिपुरा जो है ये तीनों ओर से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑयल हाल ही में इंडिया ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड तो इंडिया ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया। तो किसके साथ किया? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है जो किया अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के साथ किया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ जो है सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड शुरू करने के लिए जो अभी हाल ही में समझौता किया है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के साथ किया है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की जो है स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कोटक महिंद्रा बैंक के वर्तमान में एमडी एंड सीईओ उदय कोटक है। कौन है? उदय कोटक जो है इसके एमडी एंड सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है। तो जन औषधि दिवस ये कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है इसके 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च या 8 मार्च। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है जो अभी हाल ही में मनाया गया औषधि दिवस ये 7 मार्च को मनाया गया। तो 7 मार्च इसका राइट आंसर है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है तो इसके बारे में डिस्कस करें। भारत में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण देशवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है। साथ ही देश के लोगों को जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना है। इस बार जन औषधि दिवस नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। ऑप्शन है इसके मनिका बत्रा, विद्या बालन, कृषि सैनन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में बन गई है विद्या बालन बनी है। कौन बनी है? तो एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की जो ब्रांड एम्बेसडर है इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर ये विद्या बालन बन गई भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। अभी लेटेस्ट में कुछ ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कॉइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना कॉइन डीसीएक्स के बने, कृति सैनन फॉसिल वॉच कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, पंकज त्रिपाठी फनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, नीरज चोपड़ा प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर है, ऋतिक रोशन गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर है, अमिताभ बच्चन डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म एडीबीडी के ब्रांड एम्बेसडर है, शाहरुख खान जो गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर है, मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ ये कहाँ पर मनाई गई, किस देश के मध्य मनाई गई? ऑप्शन है बांग्लादेश, नीदरलैंड, मालदीव, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में मनाई गई है नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। भारत और नीदरलैंड के बीच जो है राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई है। अब नीदरलैंड में मनाई गई है तो इसके बारे में, नीदरलैंड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नीदरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कहाँ पर पड़ता है? ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत है। इसकी उत्तर और पश्चिमी सीमा पर जो है उत्तरी समुद्र स्थित है, दक्षिण में बेल्जियम सागर है और पूर्व में जर्मनी स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी की बात की जाए तो एम्स्टर्डम में। नीदरलैंड की करेंसी यूरो है। नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री H.E. मार्क रूट यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ऑप्शन है इसके स्मृति मंदाना, मिताली राज, शेफाली वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में बन गई मिताली राज बन गई है। तो मिताली राज जो है ये 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर बन गई है मिताली राज। सचिन तेंदुलकर और जायद मियांदाद। तो सचिन तेंदुलकर और जायद मियांदाद के बाद भारतीय कप्तान मिताली राज जो महिला कैप्टन है जो, तो मिताली राज जो है 6 वर्ल्ड कप में खेलने वाली तीसरी क्रिकेटर बन गई। तो भारत की तीसरी क्रिकेटर है और महिलाओं में पहली महिला क्रिकेटर है। ठीक है, भारत की तरफ से तीसरी है, तो पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। इन्होंने 2002, 2005, 2009, 2013, 2017 और अब 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप स्पर्धाओं में खेल चुकी हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? ये न्यूजीलैंड में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एफ ए टी एस तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफ का फुल फॉर्म क्या बनता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में अभी हाल ही में शामिल किया है? तो हाल ही में किसे ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया? ऑप्शन है पाकिस्तान, सीरिया, जॉर्डन, यूएई। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है यूएई। तो यूएई को जो है इसने अभी 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 हाल ही में अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए पाकिस्तान जो है इस लिस्ट में 2018 से अभी तक शामिल है, 2018 से ये शामिल है। इसके साथ ही सीरिया, जॉर्डन, ये सभी जितने भी ऑप्शन है ये सभी आपकी जो है फाइनेंशियल टास्क एफ की जो है ग्रे लिस्ट में शामिल है। अब ये एफ की ये ग्रे लिस्ट होती क्या है? यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस तरह जैसे कि मान लीजिए कोई देश अपने यहाँ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इन पर जो है पैसे वगैरह खर्च करता है, यानी टेरर फंडिंग करता है। तो ऐसे लोगों पर को जो है ये ग्रे लिस्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है। और इस लिस्ट में शामिल होने के बाद क्या होता है, इसकी जो है विश्व स्तर पर जो है मदद, यानी कि इसको जो भी पैसे वगैरह मिलना, जो लोन वगैरह मिलना, जो जैसे वर्ल्ड बैंक के IMF इनसे जो है लोन वगैरह मिलना बंद हो जाता है। और इसके साथ ही इससे ये जो अपना जो पैसा जो टेरर फंडिंग करता है उसको रोकने के लिए भी इस पर दबाव बनाया जाता है। तो यही होती है ग्रे लिस्ट, जिसमें अभी हाल ही में यूएई को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन, तो भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन है इसके जयशंकर, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में इसका जो सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने जो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 मार्च 2022 को 4 दिवसीय भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का आभासी रूप से उद्घाटन किया है। यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और US इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा सम्मिलित रूप से मेजबानी किया जा रहा है। अब राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, तो राजनाथ सिंह के बारे में तो राजनाथ सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ये लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में जो है भारत के ये रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए 49 यानी कि जो टीचर्स हैं इनको राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसने किया? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, अन्नपूर्णा देवी, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में जो अन्नपूर्णा देवी के द्वारा जो है राष्ट्रीय ICT पुरस्कार जो है प्रदान किए गए। श्रीमती जो अन्नपूर्णा देवी जो कि शिक्षा राज्य मंत्री है, कौन है? शिक्षा राज्य मंत्री, यानी देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए और दिए क्यों गए? शिक्षा संस्थानों में जो भी उनके द्वारा सुधार के जो प्रयास किए गए, इन प्रयासों के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कपिल देव 434 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड
टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो कपिल देव के जो 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑप्शन है केएल राहुल, आर अश्विन, हरभजन सिंह, रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो अभी हाल ही में ये जो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये तोड़ा है आर अश्विन के द्वारा। किसने तोड़ा है? आर अश्विन ने जो है ये विकेटों का जो है रिकॉर्ड अभी हाल ही में तोड़ दिया है। तो श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट के दौरान भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन यानी आर अश्विन ने पूर्व दिग्गज कपिल देव के जो 434 टेस्ट विकेट का जो रिकॉर्ड है ये तोड़कर अनिल कुंबले का रिकॉर्ड कितना है? 619 के बाद भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। तो आर अश्विन कौन से बन गए? दूसरे बन गए हैं। और पहले कौन है? तो पहले है अनिल कुंबले जिनके कितने 619 का रिकॉर्ड है, लेकिन इन्होंने अब ये आर अश्विन दूसरे बन गए हैं। अब आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का भाग सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो तेल का जो उत्पादन है मूंगफली से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 साख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं इसको? ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली बेरोजगारी संरचनात्मक है, यानी भारत में सर्वाधिक संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 विदेशी मुद्रा के अनुसार देशी मुद्रा की कीमत विदेशी विनिमय की दर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। कब दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। कब की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। अब आपका कल का सवाल था हाल ही में कहाँ आयोजित होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को अभी हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। तो ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित होने वाला था, जिसको अभी हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। अब आपका आज का सवाल है हाल ही में मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनमें से आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए। आपसे डेली बोलते हैं क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो डिटेल के साथ लिखा कीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर जरूर करें।